सभी भाइयों को जय हिंद। आप आ गए हैं इंडिया के नंबर 1 चैनल नंबर 1 प्लेटफार्म पांडे सूर्यकांत पांडे चैनल पर। आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका अपना भाई सूर्यकांत पांडे। आप पढ़े होंगे माननीय अवध ओझा सर से और विकास दिव्याकृति सर से IAS PCS और UPSI SSC GD के उस मोस्ट टॉपिक क्वेश्चन की ओर आप लोगों को लेकर चलते हैं। जिस तरह से आप लोगों को इस क्वेश्चन का अंदाज़ा मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर POK किस कारण भारत का माना जाता है, उस क्वेश्चन की ओर हम लेकर आपको चलते हैं। आप अगर तैयारी नहीं करते हैं तब भी आपको इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं, आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर की ओर समझें और समझाइए उनको भी किस वजह से POK जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा माना जाता है। तो आपको आज हम बताते हैं 14 अगस्त 1947 को हमारा भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, जिसमें कि आपको बता दें ब्रिटेन के एडवोकेट सर रेडक्लिफ द्वारा यह भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा खींची गई, जिसमें आपको हम बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा अभिन्न षड्यंत्र रहा जिससे कि आए दिन युद्ध चलता रहा। और 22 अक्टूबर 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच कई सेनाओं में युद्ध हुआ और यह युद्ध फिर लेकर चलता है, जम्मू कश्मीर पर हमला करता है, जिससे कि उस समय वहाँ के राजा हरिप्रसाद सिंह वहाँ पर राज्य करते थे जम्मू कश्मीर में। राजा हरिप्रसाद सिंह का जन्म 23 सितंबर सन 1895 ईस्वी में महाराजा प्रताप के छोटे भाई राजा अमर प्रताप सिंह के बेटे थे, जो कि 1925 में महाराजा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद इनका ही तत्पश्चात इन्हें ही राजा बनाया गया, राजा हरिप्रसाद सिंह को। सन 1952 तक इनका राज्य चला, जिसमें यह युद्ध और लड़ाई में और इस संग्राम में अमूल्य सहयोग रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के प्रथम माउंटबेटन गवर्नर थे, जनरल गवर्नर थे। तो आपको हम बता दें किस वजह से भारत जम्मू कश्मीर का एक अभिन्न अंग बना। इसमें सरदार पटेल जी का अमूल्य सहयोग था और उन्होंने इस कार्य को किया जिससे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। तो जम्मू कश्मीर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया, जिससे जम्मू कश्मीर उससे उबाल फेंकने लगा। उबाल फेंकने का अर्थ होता है कि भागने लगा। तो उसके पास सेनाओं का कम होने लगा, सेनाओं की कमी होने लगी, जिससे कि भारत का वह सहयोग लिया, जिससे कि वह पहले भी भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और सरदार पटेल जी उनके सहयोग में रहे हैं। तो सरदार पटेल जी उनके पास गए थे कि यह जम्मू कश्मीर भारत को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य बनाना चाहता हूँ, जिससे कि वो कई देशों से, कई राज्यों से अलग रहे। उससे और उससे में क्या अंतर रहेगा, मतलब कई राज्यों में क्या अंतर रहेगा जम्मू कश्मीर में। तब उसके बाद सरदार पटेल जी इस समय गृह मंत्रालय में थे। तो युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के मोहम्मद जिन्ना खान प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक बार भी आए, इनसे मिले, क्या कहते हैं इनका, राजा हरिप्रसाद सिंह से, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे। तो उन्होंने इसे इनकार कर दिया। तो वो लड़ाई में आ गए। तो कई सेनाओं को परास्त किए
और फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर के राजा हरिप्रसाद सिंह ने सरदार पटेल जी को फ़ोन किया, गृह मंत्रालय में वो थे तब। उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भारत के उस अभिन्न अंग को भारतीय रियासत के उस अमूल्य जगह को उन्होंने विलय पत्र पर साइन किया। तब तत्पश्चात उन्होंने 27 अक्टूबर 1947 को माउंटबेटन ने इस विलय पत्र को स्वीकार किया, जिससे कि यह एक तरह से लिखित हो गया। आपको बता दें उस समय एडवोकेट सरदार पटेल भी थे और माउंटबेटन उसको स्वीकार किए। तो उस समय सब पढ़े लिखे थे। ऐसी बात नहीं है कि जैसे कि आजकल के नेता जो हैं कि अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो फिर उसके बाद 2019 में माननीय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित किया, अर्थात 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर उसके बाद 14 अगस्त को जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसे जानने के लिए, उजागर करने के लिए विभाजित स्मृति दिवस के नाम से जानने की जिज्ञासा रखने के लिए इसे संसद में पेश किया, जिससे कि यह आगामी लोगों में जाने कि कितनी दुखद घटना थी। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी लड़ाइयाँ हुई, ना जाने कितनी माताओं बहनों का सिंदूर गया, ना जाने कितने भाई बेटों के माता पिता उनसे उन्मुख हो गए। तो इस घटना को जानने के लिए आप भी जानिए और सभी को बताइए और सभी को जय हिंद।